शेरू एक छोटा सा चीते का बच्चा था जिसे एक बहुत बुरी आदत थी। वो ये कि वो हर किसी की नकल उतारता था। वो हर किसी की नकल उतारता था, बल्कि हर चीज़ की नकल उतारता था। जब कोई तोता टाइं टाइं करता तो शेरू भी टाइं टाइं करके उसको चिढ़ाता, और जब तोता नाराज़ होकर उसे बकवास बंद करो कहता तो वो भी यही अल्फाज वापस दोहरा देता। एक दिन वो बस ऐसे ही मटर गश्त करने घर से निकला। उसने दिल में ये ठाना हुआ था कि आज वो राह में मिलने वाली हर चीज़ की नकल उतारेगा, और इसी इरादे ने उस दिन उसे मुसीबत में डाला। पहले उसने एक चमगादड़ को देखा जो एक दरख्त की शाख से उल्टा लटका हुआ था। चमगादड़ ने उसे वो इस तरह लटक कर सोने की कोशिश कर रहा था। शेरू चमगादड़ से कहने लगा कि वो भी उसकी तरह उल्टा लटक कर सोएगा। चमगादड़ ने उसे समझाया कि वो इस तरह नहीं कर सकता, सिर्फ चमगादड़ ही इस तरह उल्टे सो सकते हैं। शेरू ये सुनकर कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर वो एक करीबी शाख पर चढ़ गया, अपने पाँव उसमें अटकाए और उल्टा लटक गया। उसने चमगादड़ को शब बखैर कहा और आंखें मूंद लीं। अगले ही लम्हे वो मुंह के बल ज़मीन पर आ पड़ा। चमगादड़ ने उसे याद दिलाया कि वो पहले ही उसे खबरदार कर चुका था। शेरू ने खुद को संभाला। आगे रास्ते में उसे एक सारस मिला जो एक टांग पर खड़ा था। शेरू ने उसे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो सारस ने उसे जवाब दिया कि वो हमेशा ऐसा कर सकता है। शेरू ने सारस से पूछा तो सारस ने उसे बताया कि वो हमेशा ऐसा कर सकता है, लेकिन सिर्फ परिंदे ही ऐसा कर सकते हैं। शेरू ने फिर थोड़ी देर सोचा और एक टांग पर खड़ा हो गया। अब दूसरी उठाकर दिखाओ, सारस ने हंसते हुए से कहा। तो शेरू ने दूसरी टांग भी उठा ली। इससे वो फिर मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, सारस ने उसे याद दिलाया। शेरू ने खुद को संभाला और आगे को रवाना हो गया। रास्ते में उसे भूरे रंग का एक गिरगिट मिला जो सब्ज़ पत्तों पर बैठा हुआ था। गिरगिट के बारे में हैरत अंगेज़ बात यह होती है बच्चों कि वो अपनी मर्ज़ी से रंग बदल सकता है। गिरगिट ने शेरू को देखा तो फ़ौरन सब्ज़ रंग में ख़ुद को तब्दील कर लिया। शेरू सब्ज़ पत्तों में अब उसे नहीं देख सकता था। शेरू ने उसे आवाज़ें दी, वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। तब गिरगिट बोला कि वो अभी भी इधर ही है, इधर देखो। वो एक छलांग लगाकर बड़े से सुर्ख फूल पर चला गया और अपना रंग भी सुर्ख कर लिया। शेरू ने उसे कहा अब वो उसे देखे, और फिर खुद सब्ज़ घास पर लौटने लगा। अब मैं सब्ज़ रंग का हो गया हूँ, शेरू ने गिरगिट को कहा। लेकिन गिरगिट ने कहा कि हरगिज़ वो सब्ज़ नहीं है, सिर्फ गिरगिट रंग बदल सकते हैं। ये सुनकर शेरू दोबारा सोचने लगा और फिर कीचड़ में लोटपोट होने लगा। अब मेरी तरफ देखो, अब तो मैं भूरा हो गया हूँ ना, उसने कहा। फिर वहाँ पर सफ़ेद मोरों के बेशुमार पर पड़े हुए थे। वो उनमें लोटपोट होता रहा और सफ़ेद पर उससे चिमटते गए। फिर उसने गिरगिट को कहा कि देखो अब मैं मुकम्मल सफ़ेद रंग का हो गया हूँ। लेकिन गिरगिट ने उसे समझाया कि ये रंग ज़्यादा वक्त ऐसा नहीं रहेगा। अब शेरू ने घर जाने का इरादा किया। वो सारस के पास से गुजरा जो अभी भी एक टांग पर खड़ा था। सारस उसे पहचान नहीं सका। फिर वो चमगादड़ के पास से गुजरा। वो अभी भी उल्टा लटका हुआ था। उसने भी शेरू को नहीं पहचाना। वो शाम डले जब घर पहुंचा तो उसके भाई और बहनें दरिया किनारे खेल रहे थे। उन्होंने समझा कोई सफ़ेद भूत उनकी तरफ आ रहा है। हाउ हू करके शेरू भी भूत बनकर उन्हें डराने लगा। शेरू के भाई बहन इतना डरे कि वो दरिया में कूद गए और तैर कर दरिया के दूसरे किनारे पर जा पहुँचे। हाउ हू करता शेरू भी उनके पीछे दरिया में कूद गया। लेकिन जाहिर है जैसे ही उसने दरिया के पानी में छलांग लगाई तो कीचड़ और सफ़ेद पर उसके जिस्म से अलहदा हो गए। जब दूसरों ने देखा कि वो शेरू है, भूत नहीं है, तो वो बहुत नाराज़ हुए। सब ने उससे गिला किया। शेरू ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उनसे मजाक कर रहा था, लेकिन वो उसे माफ़ करने के लिए सिर्फ एक शर्त पर राज़ी हुए कि अगर वो वादा करे कि आइंदा किसी की नकल नहीं उतारेगा। शेरू ने उनसे वादा किया और तब से अब तक फिर किसी की नकल शेरू ने नहीं उतारी बच्चों।